नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए क्लास वाले सेटअप में। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप लोग अपने क्लास में हैं और हम लोग यहाँ पर अपने क्लास में। ठीक है, इसमें भी आपको अच्छा लगेगा और हम सबसे पहली बात आपको यही बोलेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप कर दें और सबसे पहले कॉपी, पेन और बुक लेकर बैठ जाएँ सामने, सबसे ज़रूरी है। उसके बाद से वीडियो को आगे देखेंगे आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 पोएट्री का, जिसका नाम है अमेंडा और जिसके पोएट हैं, जिन्होंने लिखा इसका रचना किया इस पोएट्री का, उनका नाम है रॉबिन क्लेन, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से। और इसमें जो 2 कैरेक्टर के बारे में बात की गई है, जो रॉबिन क्लेन जी हैं, उनका एक शौक था भाई अ, बच्चों के ऊपर कुछ पोएट्री करने का, जो नेचर को लेकर पोएट्री करने का, बच्चों की जो इनर फीलिंग होती है, एक इनर फीलिंग जो है उसके बारे में बात करने का। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे क्या समझते हैं उसको लेकर। तो सेंट्रल आइडिया में आपको पता होता है कि सेंट्रल सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है चैप्टर नेम और उसके जो पोएट हैं उनका नाम याद रखना। तो ठीक है, थोड़ा सा बिना देर किए हम लोग और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले 2 कैरेक्टर हैं, उस पर 7 स्टेंजा में बटा हुआ है पूरा आपका पोएट्री है और छोटा-छोटा स्टेंजा है आपका, बहुत ही 7 स्टेंजा में बटा हुआ है। और जो चैप्टर है उसमें 2 कैरेक्टर मेन हैं। सबसे पहले जो अमेंडा है, जो एक छोटी-सी बच्ची है अमेंडा, उतनी भी छोटी नहीं है, थोड़ा-सा है समझदार, जो अपने ख्वाब देख सकती है, जो अपने ख्वाबों में जीती है, अपने सपने में जीती है। लेकिन उसके जो काम के जो तरीके होते हैं, उसकी असली लाइफ में जो हरकतें होती हैं, उसके ख्वाबों से वो कभी मेल नहीं खाती हैं, मिलती-जुलती नहीं है। इसकी वजह से उसकी जो अम्मी होती हैं, सेकंड कैरेक्टर जो हैं उसकी अम्मी, वो हमेशा उनको डाँटती रहती हैं, समझाती रहती हैं। तो ठीक है, बिना देर के हम सीधे आते हैं पोएट्री पे। तो हमारे एडिटर साहब स्लाइड को चेंज करते जाएँगे और तो हम आते हैं पहले स्टेंजा पे। और जो पहला स्टेंजा है उसमें अमांडा की जो मदर है वह अमांडा को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो उस इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि मतलब इंस्ट्रक्शन मतलब कि कमांड देना, उसको ऑर्डर करना, कि किसी चीज के लिए मना करना। जो अमांडा नहीं सुनती है उनकी बातें, वो अपने ख्वाबों में ही खोई रहती है। तो उसको कहती है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। यानी कि पहले सीन में क्या है कि अमांडा अपने नाखून को चबा रही होती है, तो उसकी अम्मी उसको मना करती हैं कि अपने नाखून को मत चबाओ चबाओ अमांडा, ये गलत आदत है, गंदी आदत है। छोटे छोटे बच्चों को उसकी अम्मी नहीं कहती है, मिट्टी खाते हैं जब तक, ये बाबू गंदी आदत है ये। ऐसे इसमें भी कुछ है। और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग बात करें तो जो आगे की लाइन लिखी हुई है कि डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। यानी कि सोल्डर्स, यानी कि उसके जो अमांडा जो है ना, वो अपने कंधे को इसे आगे करके, पीठ को इसे कुबड़ जैसे ऊपर करके इसे कुछ बैठी हुई है, वो झुकी हुई सी बैठी हुई है। तो इसलिए उसको मना करें। जैसे कि आप देखोगे कि जब भी कोई नाखून को ऐसे चबाता है तो झुक जाता है, बैठा हुआ रहता है। तो कुछ इस प्रकार से इसके साथ भी है। तो वो उसको समझा रही है, बता रही है कि ये तुम क्या कर रही हो। और इसमें एक और वर्ड है जो है क्या, स्काउचिंग। स्काउचिंग का मतलब आलसी होना। तो जो अमांडा है वो अभी क्या हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे वो कर रही है कि तुम एकदम आलसी हो चुकी हो, कोई भी काम तुम सही से नहीं कर पा रही हो, ठीक से नहीं कर पा रही हो। तो जो पहला है उसमें जो स्टेंजा उसमें उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और कुछ कमांड दिया जा रहा है अमांडा को, अमांडा की मदर के द्वारा। लेकिन अब देखते हैं हम लोग। तो जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें अमांडा के ड्रीम को बताया गया है, कि जिसमें फर्स्ट स्टेंजा में अमांडा को उसकी अम्मी के द्वारा, उसके मदर के द्वारा कुछ उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि ऐसे नाखून को मत काटो, ऐसे मतलब सही से बैठो, तुम्हारा पोस्चर सही रहे, अच्छा दिखो, तुम सीधा होकर बैठो, आलसी मत बनो। इन सब चीजों के बारे में, कंधे से झुका के मत बैठा करो। लेकिन अमांडा जो है उनकी उस बातों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और जिसमें अमांडा को जो ड्रीम है कि अमांडा क्या है कि जिसमें एक वर्ड है एलोंगाइड। एलोंगाइड का मतलब है कि बिल्कुल स्थिर, रुके हुए। तो वो चाहती है कि क्या हो, बिल्कुल स्थिर हो, आजाद हो, बिल्कुल एक शांति वो चाहती है अमांडा। क्योंकि उसकी अम्मी शायद बहुत ज्यादा बोलती हो, बहुत लोग की अम्मी होती है हर बात में ये चिल्लाने लगती हैं। अभी को हुआ है साथ ही तो आगे की जो लाइन है इसमें कि एलोंगाइड मतलब स्थिर होना, जो आपको वहां पर दिखा हुआ, जो जितने भी हार्श मीनिंग है, थोड़े से मुश्किल जो वर्ड है उसका हमने वहां पर स्लाइड में लिख दिया है। तो उसको आप लोग आसानी से देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हम पोएट्री पे आते हैं। तो जो एमेंडा के साथ में है वो क्या है कि एमेंडा का ये ड्रीम है कि वह बिल्कुल किसी जल परी की तरह से, मरमेड वर्ड यहाँ पर यूज किया है, मरमेड जल परी, जिसका मतलब आधा शरीर
कमर से ऊपर तो इंसानों का होता है, लेकिन नीचे पूरा पूंछ उछ रहता है उसका, मछली के जैसे आकार, तो उसको मरमेड कहा गया है। तो वो भी उस मरमेड के जैसे उस हरे भरे समुद्र में, उस शांत से समुद्र में बिल्कुल वो चाहती है कि मतलब चलती रहे, झुकती रहे, उसी में आराम से रहे, कोई उसको वहां पर कोई बोलने वाला ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, वो अपनी इच्छा के अनुसार खुशी पूर्वक उसमें ड्रिफ्ट होती रहे, बहती रहे उस पानी के साथ में, जैसे हल्के हल्के कौले कौले से वो पानी बह रहा है उसके साथ में। तो अब हम लोग आते हैं स्टेंजा थर्ड पे। तो हम आते हैं स्टेंजा थर्ड पे, जिसमें उसकी अम्मी के द्वारा उसके ऊपर और ज्यादा कमांड किया जा रहा है, और ज्यादा दबाव डाला जा रहा है, जिसमें उनका मौन चोस, यानी कि और ज्यादा उसके ऊपर दबाव डाला है। इसमें लिखा कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टेडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब क्या है कि जब वो कुछ भी नहीं करती, आलसी हो चुकी है ना, कितना भी डांटेंगे उसकी अम्मी लेकिन उठेगी नहीं हो। तो इसमें जो वर्ड है, एक वर्ड है टाइडी। टाइडी मतलब कि TIDY, आप लोग देखे होंगे वो डिटर्जेंट पाउडर मिलता है जिसपे लिखा होता है टाइड, TIDE, बहुत एड अभी आता था उसका। तो टाइड का मतलब होता है साफ करना, साफ सफाई रखना। तो मतलब वही कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा, पूछती रहती है, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं करती है, कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बस सुनते रहती है, अपने ख्वाबों में, अपने सपनों में खोई हुई है, वो समुद्र में तैर रही है। उसको ही लग रहा है कि हमारे अंदर किसी जलपरी का जो सोल है, रूह है, आत्मा है, वो हमारे अंदर आ गया है, हम जलपरी हैं उसके अंदर, उसके जैसे कि पानी के अंदर तुम बह रहे हैं, ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन उस कुछ भी सुन रही है, उसको कितना भी बोल रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया अमांडा। वो कहती है कि मैंने तुमको बोला था अपने जूते साफ करने के लिए, तुम वो भी नहीं की हो अमांडा, क्या कर रही हो तुम। अब तो इस तरह से स्टेंजा जो थर्ड होता है ये खत्म हो जाता है, और हम लोग आते हैं अब लोग स्टेंजा नंबर 4 पे। तो स्टेंजा 4 जो है हमारा कुछ इस प्रकार से कि अमांडा जो चाहती है ना, वो आजादी चाहती है कि उसके ऊपर कोई जोर न रहे। तो इसमें स्टेंजा 4 जो है वो है कि दी ऑर्फन्स फ्रीडम। अभी आप जो इसमें देख रहे हैं वो ग्रीन पर्दे पे है, जो बाद में एडिटिंग में लगाया जाएगा। अभी हम जो शूट कर रहे हैं पूरा हरा पर्दा है, कुछ भी नहीं है पीछे, बकवास अधिक है हम जो शूट कर रहे हैं, बस एक्टिंग कर रहे हैं भाई। तो इसमें जो पोएट्री है कुछ ऐसे कि वो क्या हो, कैसा चाहती है आजादी हो। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो ऐसा कुछ है वर्ड। इसमें जो पैटर्न वर्ड है थोड़ा उसको समझ लेंगे। पैटर्न मतलब होता है निशान, हस्ट मतलब होता है चुपचाप, और बेयर फुट, बेयर फुट मतलब होता है नंगे पांव, मतलब पैर में बिना कुछ पहने हुए। अब शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो नंगे पांव क्यों चाहती है रहना इसे, ठीक है, क्योंकि उसकी अम्मी कह रही है जूते साफ करने को, तो शायद वो भी चाहती है कि जूता उता नहीं पहनेंगे, नंगे पाँव ही रहेंगे, तो जूते को भी नहीं धोना पड़ेगा। वो ऑर्फन वो चाहती है कि हम मतलब क्या हो जाए ना, वो अपने ख्वाब में हो जाए कि अगर मैं कोई अनाथ बच्ची होती तो हमको कोई डांटता नहीं, ऐसे हम गलियों में बेफिक्र किसी भी गली में ऐसे आराम से चलते गुजरते जाते घूमते रहते, और जब हम चलते तो चुपचाप, यानी कि उसके जो नंगे पैर हैं उस नंगे पैरों से क्या होता, उसके पैरों के निशान बन जाते हैं वहां पर। तो उस निशान को महसूस करना चाहती है वो। और साइलेंस जो वर्ड इसमें लिखा, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि उसको ही लगता है कि उसके लाइफ में क्या होता है। हम लोग गाना सुनेंगे कि सोने जैसे दुकान है, चांदी जैसे बाल है तेरे, सोने जैसे पता नहीं कैसे कुछ गाना है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लाइन है कि द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, यानी कि जो आजादी है वह किसी मिठाई की तरह मीठी है, बिल्कुल उसका स्वाद किसी उसमें उसकी स्वाद में मिठास है आजादी में। और जो बोल सकते हैं जो फ्रीडम है, जो साइलेंस है, वो कैसा है, मतलब जो शांति है वो किसी सोने के रंग के जैसे पीली चमकती हुई है। तो इसके कहने का मतलब ये है ऐसा कुछ। तो अब हम लोग आते हैं स्टेंजा नंबर 5 पे। तो स्टेंजा जो 5 है हमारा, उसमें फिजिकल अपीयरेंस दिखाया गया है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस का मतलब, फिजिकल मतलब शारीरिक तौर से, अपीयरेंस का मतलब कि प्रकट हो जाना, दिख जाना। क्योंकि अभी तक जो अमांडा, उसकी अम्मी जो कुछ भी बोल रही थी, जो कुछ भी कह रही थी, उसका असर उसके ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा था, वो कुछ भी सुनने नहीं वाली थी, कुछ भी नहीं सुन रही थी, वो अपने ख्वाबों में जी रही थी, अपने सपने में बात कर रही थी, वो उधर थी। लेकिन अभी उसका फिजिकल अपीयरेंस दिखेगा कि वो तो ख्वाबों में जी रही, ठीक है, लेकिन उसका असली लाइफ क्या है, वो असल जिंदगी उसका क्या है। जिससे कि हम कितना भी बकवास करें कि हम सोने के थाली में खाते हैं, चाहे हम 4 करोड़ रुपया लीटर वाला पानी पीते हैं, लेकिन हम असली लाइफ में क्या है भाई, सपना तो अलग होता है ना, ख्वाब अलग चीज है,
ख्वाब देखना, लेकिन जो असली लाइफ है वो तो अलग है ना। तो उस असली लाइफ की बात होती है स्टेंजा नंबर 5 में, जो कुछ ऐसे है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। इसमें शायद कुछ ऐसा वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसमें स्लाइड में कुछ लिखे भी नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। जैसे उसकी अम्मी हुक्का कर रही है, अमांडा सपने देख रही है, जल परी हम हैं, ठीक है। वो हम ऑर्फन हो जाते, गलियों में टहलते, ऐसे हमारे पैरों के निशान बनते, हमारे नंगे पैरों के, वहां पर हमको कोई काम नहीं करना पड़ता, ऐसे आजाद होते। उसके लिए जो शांति है वो उसके लिए तो हम सोना होती, सोने जैसे चमकती, और जो आजादी उसके लिए है वह क्या होती, किसी मिठाई की तरह एकदम उसमें मिठास होती, स्वीट होती बिल्कुल। लेकिन असली में क्या है, वो चॉकलेट चबा रही है बैठ के। तो उसकी अम्मी क्या कर रही है, मना करती है कि यार चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे गाल पे एक्ने निकल गए हैं, मतलब कि पिंपल दाने निकल गए हैं, कैसे ठीक होंगे, और ही निकल जाएंगे। तुम लड़कियों साफ सुथरा दिखना चाहिए, ब्याह शादी करना है कि नहीं करना है, हाँ? उनको टेंशन हो रही है उसकी अम्मी को, वही कह रही है तुमको एक्ने निकल जाता है, क्या तुमको याद नहीं है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। कह रही है कि जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो तुम हमारे तरफ देखो ना, तुम दूसरी जगह देख रही हो, तो हमारे तरफ तुम काहे नहीं देख रही हो अमांडा। उसके बारे में बोल रही है कि जब हम तुमसे बात कर रहे हो तो तुम हमारे तरफ देखो, कहीं और मत देखो, वो ये कहना चाहती है अमांडा। तो हम आते हैं हम अगले स्टेंजा पे, स्टेंजा नंबर 6 पे। तो स्टेंजा नंबर 6 जो है, इसमें लिखा हुआ है कि द टावर रोपुंजेल। इसमें टावर का मतलब है कि बिल्डिंग के बारे में, जो एक ऊपर सा बहुत लंबा सा कुतुब मीनार जैसा बिल्डिंग है, सबसे कई बुर्ज खलीफा समझ सकते हैं आप उसको। और उस बिल्डिंग में क्या हुआ है कि एक बना हुआ है कुछ ऊंचा सा, बहुत ऊपर सा, उस मंजिले में ये सोच रही है कि जैसे कि इसका एक बारे में स्टोरी है, लिखा है जैसे इसमें कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। तो 4th स्टेंजा था, अभी हम लोग थे 6 स्टेंजा में कि आई एम रोपेंसिल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इज इन ए टावर इज ट्रॉन्क्यूल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। कुछ ऐसा है कि जैसे कि थोड़ा समझना पड़ेगा रोपेंसिल की स्टोरी क्या है, कि बहुत पहले एक कहानी है, हमने भी थोड़ी सी स्टोरी को पढ़ा हुआ है। तो रुपुंजिल की कहानी क्या है कि एक बार क्या होता है कि कोई एक चुड़ैल होती है बहुत खतरनाक सी। तो रुपुंजिल जो होती है एक राजकुमारी होती है, उसको क्या करती है वो चुड़ैल, ला करके एक बहुत बड़े बिल्डिंग में बंद कर देती है, और उसके बाहर एक दानों को लगा देती है, किसी खूंखार जानवर समझ सकते हैं उसकी, मतलब कि वो वहां से निकल नहीं पाती, उसमें कैद हो जाती है उस बड़े बिल्डिंग में, उस बहुत ऊपर से मंजिल पे वो कैद हुई रहती है। तो क्या होता है कि एक राजकुमार आता है, और राजकुमार क्या करता है, उस दानव को हरा देता है, लेकिन वो इतना ऊंचा होता है वो चढ़ नहीं पाती है। जो रुपुंजल होती है उसके बाल जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, ट्विस्ट इसमें है। तो क्या करती है, अपने बालों को ऐसे लटका देती है नीचे, और उसी बाल को पकड़ के जो राजकुमार होता है उसके पास चला जाता है, और फिर वहां से मतलब उसको कैसे लेके जाता है, ऐसा कुछ स्टोरी में तो लिखा नहीं देखे, लेकिन जो है वैसा है कि बता रही है कि अगर हम भी रुपुंजल जैसे होते ना, तो हम किसी की परवाह नहीं करते। अगर कोई राजकुमार हमको लेने के लिए आता ना, तो हम अकेले उसी में शांति से रहते, उसी बंद कमरे में रहते, वहां पर बहुत ही शांति होती, कोई हमको कुछ बोलता नहीं, कहता नहीं, और हम अपने बाल को नीचे नहीं करते कि कोई राजकुमार हमको पकड़ के हमारे पास आके शांति भंग करे, हमारा हमको डिस्टर्ब करे। तो मतलब ये चाहती है कि हम दुनिया से अलग रहें, बिल्कुल अलग रहें, हमको कोई कुछ डांटे बोले मत। तो स्टेंजा नंबर 6 से था। अब हम आते हैं अपने आखिरी स्टेंजा में, स्टेंजा नंबर 7 पे। एक लिखा है फाइनल स्कॉल्डिंग, नाम दिया हम इसको। फाइनल स्कॉल्डिंग का मतलब होगा एक आखिरी डांट जो उसको दी गई है। जैसे कि इसमें लिखा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। यानी कि इसमें जो वर्ड है, थोड़ा सा जो मुश्किल वर्ड है उसको हम लिख चुके हैं। जैसे सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुला के बैठना, क्योंकि उसकी अम्मी जो थी हमेशा उसको डांटती रहती हैं। अभी तक हम स्टेंजा में जितना भी देखे तो हम यही जाने हैं कि उसकी अम्मी जो हमेशा उसको डांट ही रही है, पता नहीं कैसा उसका व्यवहार है, हमेशा वो डांटे सुनती रहती है। तो डांट सुनते सुनते क्या हो गई है, मुंह फुला के बैठ गई है, और नैग मतलब परेशान करना। तो क्या होता है कि उसकी अम्मी जो होती है कहती है, अब ऐसे तुम मुंह फुला के मत बैठो, हमारी तरफ देख भी नहीं रही हो, तुम मुंह फुला के बैठ जा रही, जब भी तुमको किसी काम के लिए किसी चीज के लिए बोला जा रहा है तो तुम मुंह फुला के बैठ जा रही हो। तो ऐसे मुंह फुला के मत बैठा करो। अगर कोई अभी अगल बगल में कोई सुनी तो सब कहेगी कि माई जो भी है कितना परेशान करती है के बेचारी के, सबको यही लगेगा। जैसे होता है ना गांव में भी कितना डांटेगी, कितना कार करावेगी दिन भर, ऐसा लगेगा।
लेकिन वो भी यही उसकी अम्मी अमांडा की कहती हैं कि सब कोई अगल बगल में कोई सुनेगा, पड़ोसी में, नेबर में, सब महिलाएं, बाकी औरतें यही कहेंगी कि क्या कितने कर्मी कितना डांट रही हैं, कितना अमांडा को डांट रही हैं। मतलब लग ही नहीं रहा है कि उसको परेशान करते रहती हैं, हमेशा दिन भर बोलती रहती हैं कि हमको का बोलने का शौक लगा है कि जो तुमको डांटेंगे बोलेंगे। तो बिल्कुल दो कैरेक्टर में है। लेकिन एक और चीज है, थोड़ा सा बच्चों को इस प्रकार से आपकी जो ये पोएट्री है खत्म हो जाती है, और हम लोग एक जो अमांडा है खत्म हो गया, अब अगले 3-4 पोयम और बचे हुए हैं, उसको ऐसे हम लगातार लाते रहेंगे आपके बीच में। तो ऐसे पोएट्री चैप्टर खत्म। और जो आगे का जो चीज है, जो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या बोल सकते हैं कि अगर एक सेशन में समझा जाए तो देखिए, उसकी अम्मी जो होती है ना, मतलब क्या लगता है, हर एक बच्चे को लगता है कि वो आजाद रहे, अपने मन मर्जी का कुछ करे। लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं और जो भी लोग होते हैं वो उसको करने नहीं देते, उसको मतलब डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं लोग। शायद कि जैसे अब आप लोग देखोगे, कोई बच्चा ही चाहता है कि हम आर्ट से पढ़ें, आर्ट, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते नहीं साइंस से पढ़ो। अब कोई बच्चा कहता नहीं साइंस से पढ़ेंगे, तो कहता नहीं आर्ट से पढ़ो, तो कब नौकरी करोगे, कब पैसा कमा कर दोगे, ये सब चीजों का उसको प्रेशर बना के रखते हैं लोग। वो चाहता है अपने लाइफ से रहे। लेकिन एक और बात है, पेरेंट्स भी जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि वो थोड़ा सा उनके एक्सपीरियंस जो है उसको समझे, बेकार ना हो चीज के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे इस चैप्टर के सेंटर आइडिया पे। तो स्लाइड को चेंज करेंगे। इस चैप्टर का सेंटर आइडिया है जो हमने साइड पे डाला हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो भाई 2 लाइन तो आप लोग बिना सोचे लिख सकते हैं, जो आपको बता दिया गया है कि द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। सिंपल सा है। और जो कंपोज किए हैं, लिखे हुए, इसका रचना किए हैं जो पोएट है रॉबिन क्लेन, और जो पोएम का नेम है अमांडा। तो द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। दिस इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ स्मॉल गर्ल हु इन दिस पोएम इज अमांडा। इसमें एक छोटी सी बच्ची का, खूबसूरत बच्ची का एक स्टोरी है, कहानी है, को दिखाया गया है पोएट के द्वारा, जिसका नाम क्या है, अमांडा है। द एज नेग्ड बाई हर मदर, जिसको क्या किया जा रहा है, हर वक्त उसको उसकी माँ के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। द पोएटिस शेड्स लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर एंड क्वेश्चन हर एक्शन बाय हर मदर, देयरफॉर अमांडा ड्रीम्स टू गेट टुगेदर। अब क्या होता है कि इसमें सवाल ए आता है कि एक छोटी से बच्चे के ऊपर, जो भी जिसके खेलने कूदने की उम्र है, किसी लाइफ फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने की उम्र नहीं है, उसके ऊपर कैसे बार बार उसको परेशान किया जा रहा है, उसके ऊपर सवाल खड़े किया जा रहा है, उसकी आदतों को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर। और जो क्या हो रही है कि वो अलग ख्वाबों में जीने लग रही है। अगर उसके फैमिली से उसको उतना प्रेम, उतना दुलार, स्नेह मिल जाता तो शायद उसको बाकी कोई ख्वाब देखने को जरूरत ना पड़ती। तो ये था सेंटर आइडिया, और हम चाहेंगे कि आप खुद भी इस सेंटर आइडिया को अपने वे में, अपने हिसाब से लिखें, इसको समझें कि अमांडा की असली लाइफ क्या है, उसके ख्वाबों वाली लाइफ क्या है, वह क्या चाहती है, आप बच्चे होते तो क्या चाहते, इसके बारे में। सो थैंक यू, और जल्द ही लेकर आएंगे हम आपको नए साल के नए शुरुआत में और अगला चैप्टर। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाहेंगे आप सभी को कि हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हर दिन बेहतर हो। हर दिन अच्छा करेंगे तो हफ्ता बेहतर होगा, हर हफ्ते कुछ अच्छा करेंगे तो महीने बेहतर होंगे, और महीने अच्छे करेंगे तो साल बेहतर होंगे, और साल दर साल हम कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, तो हमको ये जो साल गुजरते हैं ना, इनका दुख नहीं रहेगा कभी जाने का। शायद हम इससे अपनी लाइफ बेहतर बना सकेंगे, जो हम नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, जो आपको आपके ऊपर कुछ रूल बता रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, और नए साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चूहा निकला